बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही नेक दिल और दीनदार हकीम साहब की है, जिसका तिबखाना किसी पुरानी सी इमारत में हुआ करता था। हकीम साहब रोजाना दुकान पर जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि तुम्हें जो कुछ आज के दिन के लिए दरकार है वो सब एक पर्ची पर लिखकर मुझे दे दो। तो बीवी लिखकर दे देती। हकीम साहब दुकान पर आकर सबसे पहले वो पर्ची खोलते, बीवी ने जो चीजें लिखी होती उनके सामने उनकी कीमत दर्ज करते, उनका टोटल करते, फिर अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ करते, ए खुदा, मैं सिर्फ तेरे हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जो ही तो मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊंगा। और फिर ऐसा ही होता। कभी सुबह के 9:30 बजे तो कभी 10 बजे हकीम साहब मरीजों से फारिग होकर घर वापस चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए अपनी बीवी की पर्ची खोल ली, तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उसका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, लेकिन फिर उन्होंने जल्द ही अपने असाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के सामान के साथ उसकी बीवी ने लिखा था बेटी के जहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे और फिर उन तमाम चीज़ों की कीमत उनके सामने लिखने के बाद जहेज के सामान के सामने ये लिख दिया, ये खुदा का काम है और खुदा ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उनको हकीम साहब ने दवाई दे दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उसकी दुकान के पास आकर रुकी, लेकिन कार के आने या जो साहब उस कार में बैठे थे, हकीम साहब ने उनको कोई तवज्जो ना दी, क्योंकि ऐसे कई कार वाले हजरात हकीम साहब के पास इलाज मुआलजे के लिए आया करते थे। जब वो मरीज अपनी दवाई लेकर चले गए तो वो कार वाले साहब कार से बाहर निकले और हकीम साहब को सलाम करके सामने मौजूद बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपने कोई दवाई लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आ जाइए ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, और अगर किसी और मरीज की दवाई लेकर जानी है तो फिर उसकी कैफियत बयान कर दें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन आप पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं तो 15-16 साल के बाद आपसे मिल रहा हूँ। अपनी शनाख्त के लिए मैं आपको अपनी गुज़िश्ता मुलाकात का हाल सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि खुदा ने मुझे आपके पास भेजा था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने आबाई गांव जा रहा था, फिर आपकी दुकान के सामने हमारी गाड़ी पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने गया था। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ, फिर आप मेरे पास आए और दुकान की तरफ इशारा करके कहा, अंदर कुर्सी पर आकर बैठ जाए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अंदर कुर्सी पर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आकर मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही है, और आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैं ये सोचकर कि कितनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे आपसे दवाई खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। तो बस मैंने कहा, हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, वहाँ गए मुझे 5-6 साल हो चुके हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलाज करवाया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अब सिर्फ मायूसी ही बची है। फिर आपने कहा, मेरे भाई, तौबा अस्तगफार पढ़ो, खुदारा अपने रब से मायूस ना हो, याद रखो उसके खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। औलाद, माल व असबाब, गम, खुशी, जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है। किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना किसी दवा में शिफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो खुदा के हुक्म से मिलती है। अगर औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप साथ साथ बातें करते जा रहे थे और साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे।
तमाम दवाएं आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग लिफाफों में डाल दी। फिर आपने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम अमजद है। आपने फिर एक लिफाफे पर अमजद लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम अमजद लिखा। फिर दोनों लिफाफे थैली में डालकर दवाएं इस्तेमाल करने का तरीका मुझे समझा दिया। मैंने बेदिली से वो दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे हुए तो आपने कहा कि बस ठीक है। जब मैंने ज्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। फिर मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो उसी दौरान एक और शख्स वहाँ मौजूद था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि हकीम साहब ने आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम खुदा जल्ल जलालहू से मांगी थी वो खुदा जल्ल जलालहू ने उन्हें दे दी है। मजीद रकम वो नहीं ले सकते। इस पर मैं कुछ हैरान हुआ और अपने दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम इतना अजीम इंसान है। फिर मैंने जब घर जाकर अपनी बीवी को वो दवाई दिखाई और उसे सारा वाक़या सुनाया तो वो कहने लगी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए तो एक फरिश्ता है और मुझे यकीन है कि उसकी दी हुई ये दवाई हमारे लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। खुदा ने आपको हमारी मदद का वसीला बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते रहते हैं। जब भी मैं पाकिस्तान छुट्टी पर आया हमेशा आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन आपकी दुकान को हमेशा बंद ही पाया। मैं कल दोपहर भी आया था लेकिन आपका दुकान बंद था। एक आदमी पास खड़ा था। उसने कहा अगर आप हकीम साहब से मिलना चाहते हैं तो 9 बजे लाजमी यहाँ पहुँच जाइए, वरना उससे मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सुबह सवेरे आपके पास आया हूँ। जब 15 साल पहले मैंने आपकी दुकान में आपकी छोटी सी बेटी देखी तो मैंने बताया था कि इसको देखकर मुझे मेरी बांजी याद आ रही है। मेरी बांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होनी थी। उसकी शादी का सारा खर्चा मैंने अपने जिम्मे लिया था। मैंने उसे रकम भिजवाई थी कि वो उससे अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद ले। उसे बुखार था लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया और बुखार की दवाइयाँ खाते खाते घूमती रही। फिर एक दिन बाजार में बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसे गर्दन तोड़ बुखार है। उसे 102 का बुखार था और वो उसी बेहोशी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गई। उसके फौत होते ही मुझे और मेरी बीवी को ना जाने क्यों आपकी बेटी का ख्याल आया और हमने फैसला किया कि हम जहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे और जब शादी होगी तो सारा इंतजाम खुद करेंगे और अगर अभी कुछ वक्त हुआ तो नकद रकम पहुंचा देंगे। मेरे आप सबके लिए दरख्वास्त है कि मुझे इनकार ना करे। हकीम साहब हैरान और परेशान ये सब सुन रहे थे। फिर बोले अमजद साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने आज सुबह बीवी के हाथों लिखी पर्ची देखी तो घर के मिर्च मसालों के बाद बेटी के जहेज का सामान लाने को लिखा था और आप खुद देख ले कि मैंने पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर हकीम साहब ने वो पर्ची अमजद साहब को थमा दी। अमजद साहब ने जब वो पर्ची देखी तो वो इबारत देखकर हैरान हो गया। लिखा था खुदा का काम है, खुदा ही जाने। फिर वो हकीम साहब बोलने लगे, अमजद साहब यकीन जाने मेरी बीवी ने जो भी राशन की पर्ची लिखी हो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन सबको लाने का बंदोबस्त ना हुआ हो। आपकी बांजी की वफात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं उस पाक रब की कुदरत पर हैरान हूँ जो क्या क्या मौजिज़े दिखाता है। और फिर इसी तरह उस हकीम साहब की बेटी के जहेज का बंदोबस्त हो जाता है और बड़ी ही अच्छे अंदाज से उसकी शादी हो जाती है। तो मोहतरम अजीज दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसमें हमारे लिए बड़ा ही गहरा सबक मौजूद है और वो ये है कि हमें अपने रब जल्ल जलालहू पर भरोसा करना चाहिए। अपने रब पाक परवरदिगार से हमें कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा रब जल्ल जलालहू फरमाता है कि मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। ए बंदे, तू मुझ पर यकीन करके तो देख, तू मुझसे सिद्क़ दिल से मांग कर तो देख, मैं ना दूं तो कहना। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम दुआ तो करते हैं लेकिन हमारी दुआएं अधूरी होती हैं।
ہماری دعائیں یقین سے خالی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے رب سے صدق دل سے اور یقین کے ساتھ دعا کر کے مانگے تو ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ بس اگر ضرورت ہے تو صرف یقین کی۔ یقین کے ساتھ مانگی گئی کوئی بھی دعا خدا جل جلالہ رد نہیں کرتا۔ بس اللہ جل جلالہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔